हमारी हमारे को रोआ रखा है। तुम्हारी आंटी भी जो है ना बीमार पड़ी है, वो पैसे भीख मांग के लाते हैं उधारे। आप दसो सर, आप दसो। इस एज में जब पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बाप ही बताओ इस एज में बीमार हो क्या समस्या करें बेचारों को। हाथ में लाठी, बदन पर लोई और आंखों में बेबसी। 79 साल के दिलेर सिंह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। ठीक से चल भी नहीं पाते, मगर कड़कड़ाती ठंड में सुबह उठकर दिल्ली आए केजरीवाल के घर के बाहर। उम्मीद थी आज मसला सुलझ जाएगा, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। किसी ने पूछा तक नहीं। जानते हैं ये मांग क्या रहे हैं? अपने हक का पैसा, गाड़ी कमाई वाली पेंशन। साल गुजरने को आया, लेकिन अगस्त से अटकी हुई है। 5 महीना चल रहा है और बुढ़ापे में भीख मांगनी पड़ रही है। एक तेरी आंटी के लिए और अपने लिए 25,000 रुपये सर करके 2 रुपये सगड़े लाया हूँ। उम्र 79 है। ऐसा सीएम हमने देखा था दिल्ली के अंदर। जो सीएम ये है, हमारे को रोआ रखा है। तुम्हारी आंटी भी जो है ना बीमार पड़ी है, वो पैसे भीख मांग के लाते हैं उधारे। आप दसो सर, आप दसो। इतना बुरा हाल कर रखा। मेरा नाम दिल्ली सिंह है बेटी। बहुत परेशान हो गए बेटी, बहुत। अब इनसे मिलिए। रणधीर सिंह हैं, दिल्ली के बॉर्डर कुतुबगढ़ से आए हैं। ठीक से चल नहीं पाते, पैरालिसिस हो गया। 150 दिन होने वाले हैं, पेंशन नहीं आई। सोचकर देखिए बुजुर्ग पर क्या बीत रही होगी। पैसे की वजह से हम जान देने को, मरने को तैयार हो रहे हैं। ऐसा बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा था। 2 मियाँ बीबी के लिए पैसा नहीं है। पैसा उधार मांग मांग कर कर्जा शेर हो गया। 2-3 लाख रुपए शेर हो गए मेरे कोई पैसा नहीं है मेरे पास। ना पेंशन मिलती। पेंशन अगर ठीक टाइम से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। धरना प्रदर्शन में आए राजवीर का पूरा जीवन स्टीयरिंग पर बीत गया। डीटीसी को अपनी आंखों के सामने बढ़ता देखा। इंटरस्टेट वाली ड्यूटी की। कई बार सुबह 3-4 बजे निकल जाते थे, लेकिन उफ तक नहीं की, क्योंकि भरोसा था कि रिटायर होने के बाद पेंशन का पैसा मिलेगा। पिछले महीने मेरे को अटैक पड़ गया था और 2 लाख रुपए मैंने कर्जा लिया। और हमारे लिए क्या है ना, केजरीवाल ने हमारे ये मेडिकल कार्ड है, ये सब जमा करा लिए। हमारे पास क्या है, बूढ़े आदमी हो गए सेवा करते करते। अब नू बताओ हमारी पेंशन क्यों रोकी गई है? केजरीवाल जी, विनय सक्सेना साहब, आज आप सुनेंगे और ये बुजुर्ग बोलेंगे। हो सकता है आपके पास टाइप ना हो, बड़े आदमी हैं, लेकिन ये वो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिल्ली वालों की सेवा में खपा दिया। करीब 5 महीने से 21,000 लोगों की पेंशन रुक गई। 6,000 महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिली। कोई कंडक्टर था, कोई ड्राइवर, कोई कड़ी धूप में बसों की चेकिंग करने वाला ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर। किसी ने वर्कशॉप में काम किया तो कोई फोरमैन था। आज चेहरे पर झुर्रियां हैं, आंखों से दिखता नहीं। कोई मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा मांग रहा है, तो किसी के दिल का वाल्व बदला है, और वो भी कर्ज के पैसे से। गली से निकलते गुजरते लोग पैसा मांगते हैं, मगर पेंशन तो रुकी हुई है। क्या करें, कैसे जिएं? मैं बीमार, मेरी मिसेज बीमार, दवाइयाँ के लिए पैसे कहाँ से लाएं? पड़ोसी कब तक देंगे? खाने के लिए भी पैसे नहीं है। किराया मेरे भाई साहब मदद कर रहे हैं। हम 5 भाई हैं, थोड़ा 500 भाई मिला के मदद कर रहे हैं। हालत बहुत खराब कर रखी है। बच्चे बीमार रहते हैं, उनकी देखरेख के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम एक दूसरे मांग के लिए, यानी कर्जा कर रहे हैं अपने ऊपर। तो ये कैसे चलेगा? 5 महीने हो गई अब। और बच्चों के जो फीस के लिए रुके हुए हैं, उन बच्चों के नाम कट रहे हैं। बच्चों की सुविधा कोई नहीं दे रहे। हमारा कर्मचारी बुजुर्ग हो रहा है, इनके चलने फिरने की जगह वो नहीं है, मतलब उम्र नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है हमारे को गुमराह कर रही है। अभी मेरे को पीछे हार्ट अटैक हुआ और 2 वाल्व रिप्लेसमेंट हुए हैं मेरे, और अब ये 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। 5वां महीना चल रहा है। मेडिकल के नाम को पेंशन के अंदर 500 रुपये दिए जाते थे। अब एक बार डॉक्टर को चेकअप कराने जाए तो 1300 रुपये फीस है डॉक्टर की, और ये 500 रुपये एक महीने की 500 रुपये देते हैं, वो भी पेंशन में रुके हुए हैं। हमारे को वो भी नहीं मिल रहे हैं। बुरा हाल हुआ पड़ा है। कई बेचारे विडो हैं। अगर कोई बीमार होता, घर में राशन नहीं है खाने के लिए,
राशन कहाँ से डलवाएं, मकान किराए का मकान है, मकान का किराया कहाँ से दें। मकान मालिक 1 महीना पेंडिंग होने पे घर से बाहर निकलने की धमकी देता है। राशन वाले का राशन लेके आए, वो धमकी देता है जी अब 4 महीने हो गए अभी तक एक पैसा नहीं दिया। आप में से कई सोच रहे होंगे कि कितने साल हो गए, सर्विस थी तो फिर घर क्यों नहीं लिया, किराए पर क्यों रहते हैं, क्या मकान तक नहीं बना सके। तो सुनिए, ये उस दौर के कर्मचारी हैं जब लोन लेना किसी पहाड़ को लांघने के बराबर था। तब आसानी से बैंक पैसा नहीं देते थे। घर में 3-4 बच्चे, सबको पढ़ाना, कॉलेज भेजना, शादी करना, ये सब कैसे होता? पीएफ के पैसे से, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। 2-2 रुपए बचाकर बच्चे बड़े किए। कई तो ऐसे हैं जिनके बच्चों के बच्चे उन पर अभी तक आश्रित हैं। सीनियर क्लर्क पद से रिटायर हुई सरोज की कहानी सुनेंगे तो कलेजा फट जाएगा। हम बीमार भी रहते हैं, बच्चे किसी को पूछते तक नहीं है। हम अपनी इधर उधर से मांगते हैं तो बार बार कोई देता भी नहीं है। केजरीवाल वैसे कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बेटा नहीं है वो, कुछ भी नहीं है, जो बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहा। मेरे ऊपर जी 8 सदस्यों की है, मेरे को पोते पोतियों का सबका ध्यान रखना पड़ता है, साथ में अपने सास ससुर का भी रखना पड़ता है। हाथ तो फैलाते नहीं है, लेकिन किसी से अपने अगड़ पड़ोस से लेके अपना काम चला रहे हैं। वो भी कह रहे हैं भाई दो, कब दोगे, तुम्हें 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए, अब हमारा पैसा दो। हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अपने परिवार में।